वेलकम बैक व्यूअर्स। ई वीडियो लेक्चर्स की इस कड़ी में आज हम विषय कोड EE307 के अध्याय 8 के अंतर्गत सर्वे ऑफ लाइंस और प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को डालने से पहले उसके रास्ते के बारे में तथा कहाँ कहाँ से वह ट्रांसमिशन लाइन गुजरेगी, क्या क्या हर्डल्स या दिक्कतें उस ट्रांसमिशन लाइन को डालने के प्रोसेस में आएगी, उसका यदि पूर्व अध्ययन कर लिया जाए तो ऐसी स्थिति में हम अननेसेसरी खर्चे से बच सकते हैं, इनकन्वीनियंसी से बच सकते हैं, साथ ही उस ट्रांसमिशन लाइन को डालने का जो प्रोजेक्ट है उसमें डिले से भी बच सकते हैं। रूट को डिटरमाइन करने के लिए उसके एरिया का सर्वे एक्यूरेटली तथा एक्सपीडियसली होना चाहिए। सावधानी पूर्वक किया हुआ जो सर्वे है वो हमें अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और इनकन्वीनियंसेस एट लेटर स्टेज से हमें बचाएगा। जो प्रपोज्ड रूट होगा, जो कि हम सर्वे पर आधारित होगा, वह शॉर्टेस्ट अर्थात सबसे छोटा प्रैक्टिकेबल डिस्टेंस होगी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रायोगिक तौर पर संभव सबसे छोटा रूट सर्वे के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब इन चीज़ों में हमें मुख्य रूप से कहीं भी ट्रांसमिशन लाइन में एक्सेसिव डेविएशन, एक्सेसिव रॉक ब्लास्टिंग या ऐसी सतह जो थोड़ी नम है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि एक्सेसिव डेविएशन होगा या एक्सेसिव रॉक ब्लास्टिंग होगी या स्वैम्प मतलब ढीली मिट्टी टाइप की, तो उस केस में एक्सपेंसिव स्पेशल फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी तथा इन तीनों में
लगने वाली उपकरणों, रॉक ब्लास्टिंग में तथा एक्सपेंसिव स्पेशल फाउंडेशंस में हमारा बजट बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले सर्वे ऑफ लाइंस। In order to determine the route along which the line is laid, survey of area must be done. अब इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में जो रूट है शॉर्टेस्ट उसको चुना जाता है, फिर उस रूट को एक लार्ज स्केल पर प्लॉट कर दिया जाता है। दूसरे स्टेप में एक वॉक ओवर सर्वे किया जाता है, जिससे हम एरिया की टोपोग्राफी, उसमें आने वाले ऑब्स्टेकल के बारे में जान पाते हैं। और तीसरे स्टेप में हम उसमें लगने वाले मटेरियल की क्वांटिटी को जान पाते हैं। अब ये जो रूट सिलेक्शन होता है, उसमें निम्न चीज़ों को अवॉइड किया जाता है, जैसे कुआं, स्टीप स्लोप्स, ब्रिज, वाटर बॉडीज, गार्डन्स, ट्रीज या एरोड्रम की प्रॉक्सिमिटी, मतलब अर्थात एरोड्रम के आसपास। इन सभी चीज़ों को नॉर्मली अवॉइड किया जाता है। जहाँ तक संभव हो रूट सिलेक्शन अलोंग रोड किया जाता है, ताकि आसानी से मटेरियल को हम वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सकें। जहाँ कहीं भी रेलवे लाइन को क्रॉसिंग या क्रॉस करना पड़ रहा है, वहाँ पर रेलवे अथॉरिटीज़ की परमिशन लेनी आवश्यक है। अब सर्वे ऑफ लो एंड मीडियम लाइन। नॉर्मली 240 से लेकर के और 440 वोल्ट तक की जो लाइनें हैं वो इसमें आती है। तो मुख्य रूप से ये टाउन्स और सिटीज़ की ट्रांसमिशन लाइन्स है। अब सबसे पहले इसमें हम रूरल एरिया, अर्बन एरिया और एग्रीकल्चर एरिया, इन 3 में ट्रांसमिशन लाइन को डिसाइड करते वक्त किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रूरल जो एरिया है उसके अंदर विलेज का मैप ले लिया जाता है और उसमें निम्न चीज़ों को मार्क कर दिया जाता है। सर्वप्रथम तो जो नियरेस्ट एसटी लाइन्स है, जिससे कि हमें टैपिंग लेनी है, उसको लोड कहाँ कहाँ है
और लेआउट ऑफ लाइन, मतलब लाइन कहाँ कहाँ से गुजरेगी या किस प्रकार गुजरेगी, वो उस मैप पर दर्शा दिया जाता है। अर्बन एरिया के अंदर जो पावर लाइन है उसको मैप पर प्लॉट कर दिया जाता है, और वो मैप होता है सिटी का। और इसके लिए हमें म्युनिसिपल अथॉरिटीज से कंसल्टेशन करना पड़ता है। इसके अंदर निम्न चीज़ों का ध्यान रखा जाता है: कहाँ कहाँ रोड क्रॉसिंग है, प्राइवेट लैंड कहाँ कहाँ आ रही है हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, कहीं रेलवे ट्रैक की क्रॉसिंग तो नहीं है, कहाँ पर टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग है। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ें आएगी वहाँ पर कंसर्निंग अथॉरिटीज़ या इस पावर लाइन से होने वाले डिस्टरबेंस को कम करने के लिए इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। ये डिस्टरबेंस जैसा कि टेलीफोन लाइन के साथ होगा, रोड क्रॉसिंग के केस में जो आदमी उस सड़क पर चल रहे हैं उनकी सुरक्षा के उपाय भी करने होंगे। एग्रीकल्चर एरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मर जो लगेगा वह सेंटर ऑफ लोड होना चाहिए, ताकि लाइन लेंथ कम हो और वोल्टापात भी कम हो। अब हम आते हैं सर्वे ऑफ एचटी लाइन। इसमें जहाँ तक संभव हो लाइन जो है वो रोड के अलोंग होनी चाहिए। एंगल पोल्स शुड बी मिनिमम, अर्थात कम से कम होने चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे, रेलवे ट्रैक्स एंड टेलीफोन लाइन शुड बी अवॉइडेड। कहने का तात्पर्य यह है कि यथासंभव इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब आती है प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। उसमें पहला प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा स्टाफ, चौथा टूल्स एंड प्लांट्स, पांचवा मार्किंग ऑफ ट्रीज फॉर फॉलिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट के अंतर्गत जब हम सर्वे का काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके आधार पर हम लाइन की लेंथ निकाल लेते हैं, और उस लाइन लेंथ के हिसाब से मटेरियल की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, और उस लिस्ट में आने वाले सामानों की स्पेसिफिकेशन सहित एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा ली जाती है, और लाइन को खींचने के लिए साइट पर ऑफिस को निर्माण कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो पोल्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता है और डिफरेंट प्लेसेस पे अनलोडेड कर दिया जाता है।
साथ ही कंडक्टर ड्रम जो हैं वो भी डिफरेंट प्लेसेस पर रख दिए जाते हैं, और जो दूसरे और मेटल्स हैं जैसे क्रॉस आर्म, इंसुलेटर्स, नट्स, बोल्ट्स, चैनल्स, अर्थिंग प्लेट, अर्थिंग पाइप, सीमेंट, वो साइट ऑफिस पर स्टोर कर ली जाती है। थर्ड, स्टाफ। इसमें कौन कौन सा स्टाफ कितनी कितनी संख्या में आवश्यक है, जैसे लाइन सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन्स, सर्वेयर्स, ड्राफ्टमैन, लाइनमैन और अनस्किल्ड लेबर को डेप्यूट किया जाता है टू वॉच द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। चौथा, टूल्स एंड प्लांट्स। These should also be arranged well in time to start the work with safety and efficiently. पांचवा है मार्किंग ऑफ ट्रीज फॉर फॉलिंग। इसमें एक अच्छा मेथड है कि जिस भी पेड़ को काटना है उसके ऊपर एक राइट का चिन्ह पेड़ के तने पर एक निश्चित लेवल पर लगा दिया जाता है, ताकि केवल वे ही पेड़ काटे जाएं जो आवश्यक हो, और यथासंभव कोशिश यह करनी चाहिए कि उस ट्रांसमिशन लाइन को डालने में कम से कम पेड़ों को काटा जाए। तो आज हमने सर्वे ऑफ लाइंस और प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में अध्ययन किया। अब अगले लेक्चर्स में हम किस प्रकार पोल को खड़ा करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।